चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत कर लेते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात है कि अब जैसे कि अब केमिस्ट्री ये चालू हो चुका है और इससे पहले 1 से लेकर 11 तक लेसन आपका बन चुका है। जो नहीं देखे हैं जाकर देख चुके हैं होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब यहाँ शुरू कर रहे हैं धातु और उनके यौगिक। यहाँ पर जो है 12, 13 और 14 लेसन जो आने वाला है आपका ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न जो है आते ही हैं और आते ही नहीं हैं। ये ज़्यादा लंबा वीडियो भी होने वाला है, तो इसलिए 12 को आगे 12 बनाएंगे, फिर 13 एक लेसन बनाने वाले हैं। इसमें कोई ऐड नहीं होने वाला है, क्योंकि कम से कम एक लेसन का तो 300-400 क्वेश्चन रहेगा ही तो रहेगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं और जूम करते हैं। तो जूम कर लिए। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि चाकू से काटी जाने वाली धातु यहाँ पूछा जा रहा है, कौन आसानी से कट सकता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर डी, सोडियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने से रोका जा सके। जिसका आंसर हो जाएगा ये भी सोडियम में हो जाएगा। सोडियम को ही मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो ये तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट है कि आजकल सड़क की रोशनी के पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ आंसर आपका सोडियम का हो जाएगा। तो चलिए वही नेक्स्ट बात करते हैं। बोरेक्स रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पूछा जा रहा है। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CNa2B4O7 10H2O। आपका आंसर हो जाएगा बोरेक्स का। और यहाँ बात करें कि इससे याद आया कि इसी चैनल पर आपको जो है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर हो गया या सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपके जो वीडियो बन रहा है, प्लेलिस्ट भी आपका बना हुआ है, जाकर आप देख लेंगे। जैसे कि अब किसी को रासायनिक सूत्र याद नहीं होगा तो रासायनिक सूत्र पर एक वीडियो बना हुआ है, जाकर जरूर देखेंगे। उसके बाद फिर सेट मारेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र यहाँ जो है पूछा जा रहा है 6 में। तो यहाँ ग्लोबल सॉल्ट का हो जाएगा Na2SO4 10H2O। वही नेक्स्ट के बात कर लेते हैं कि यहाँ सोडा लाइम पूछना है, कौन सा इसमें सोडा लाइम है, यहाँ ये पूछ रहा है। तो इसमें सोडा लाइम आपका बी हो जाएगा NaOH + CaO। धोने का सोडा पूछा जा रहा है, धोने का सोडा कौन है। तो Na2CO3 10H2O आपका हो जाएगा धोने का सोडा। नेक्स्ट पे आते हैं कास्टिक सोडा का रसायन सूत्र पूछा जा रहा है। तो 9 का आंसर कास्टिक सोडा का हो जाएगा NaOH आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा। वही बात करें 10 में आते हैं। 10 का आपका सी हो जाएगा आंसर सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र यहाँ हो जाएगा NaAlO2। एल्यूमिनियम है ना, तो Al2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ जो है बात कर रहे हैं, तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। वही नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपो का रासायनिक सूत्र आपका बात करें तो यहाँ आंसर आपका ये हो जाएगा Na2H2O3 5H2O आपका यहाँ हो जाएगा आंसर। वही बात करें 13 का आंसर आपका साधारण नमक का हो जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड आपका होता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। नमक की बात करें, नमक का रासायनिक सूत्र यहाँ पूछा है सोडियम क्लोराइड की, जैसे कि हम बात उससे पहले कर लिए थे। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वही बेकिंग सोडा पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा क्या है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ आप बोल सकते हैं 16 का ए। नेक्स्ट है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो धवन सोडा को रासायनिक नाम यहाँ करें तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा ए, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, एक होता है खाने वाला सोडा को जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, खा पी कर बाय कर दो, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अब वही नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो किया जाता है, सही बात है, किस लिए किया जाता है। तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। नेक्स्ट है कि 19 की समुद्री जल में वास्तविक मात्रा में पाए जाने वाला लवण। तो 19 का आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होता है लवण उसमें। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है कि साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर कि इसका सोडियम कार्बोनेट्स। 22 हो जाएगा कि आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, खाने वाला सोडा CO2 मुक्त रहता है जिससे रोटी फूल जाती है। नेक्स्ट है 23 की डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
नेक्स्ट की बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यहाँ गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। नेक्स्ट है कि निम्न लवणों में से सागरीय लवण की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो यहाँ डी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पूछा है तो धोने वाले सोडा, यहाँ आप कर सकते हैं कार्बोनेट को धोने का सोडा, और बाइकार्बोनेट आपका खाने का सोडा हो जाएगा, जान जाए। अब बोल कह रहा है कि खाने का नमक जो है बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। हाँ, तो क्यों हो जाता है, यहाँ ये सवाल है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड में MgCl में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, इसीलिए। नेक्स्ट का आयोडीन लवण में रहता है, क्या रहता है? तो आयोडीन लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में साधारण नमक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा पेरिस प्लास्टर। वही बात करें कि फोटोग्राफी में स्थिर करने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए सोडियम थायोसल्फेट। वही नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, ये सोडियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये कि यहाँ बात कर लें नेक्स्ट आपका कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है 32, तो यहाँ 32 का आंसर जो है आपका हो जाएगा कार्नालाइट, सी आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम आपका यहाँ जो है नाइट्रोजन में जलती है। नेक्स्ट है 34 की मिल्क और मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा MgOH2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र यहाँ जो है पूछा जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO हो जाता है। वही नेक्स्ट की बात करते हैं कि इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र जो है पूछते हैं, तो इप्सम साल्ट का हो जाएगा MgSO4 7H2O। नेक्स्ट है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है, तो यहाँ 37 का सी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? 38, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा पोटास अम्ल का। वही नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में जो है किया जाता है? 39 के यहाँ सी हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी बॉक्साइड अयस्क से। नेक्स्ट है 41 की बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ बी विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो यहाँ 42 का हो जाएगा ए एल्युमिनियम। नेक्स्ट है कि यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है तो फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि यहाँ 43 का डी हो जाएगा एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। वही 44 पे आते हैं कि 44 है एल्युमिनियम में किसमें घुले हुए शुद्ध Al2 में O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ आपका 44 का हो जाएगा बी क्रायोलाइट के द्वारा आंसर है। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 45 हो जाएगा आपका आंसर बी एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। वही नेक्स्ट की बात करें 46 की कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होता है? तो 46 में हो की बात करें डी एल्युमिनियम। वायुयान रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो 47 को हो जाएगा बी एल्युमिनियम। नेक्स्ट है 48 की निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी है? तो बात करें 48 के यहाँ सी हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 24H2O। तो 49 में आते हैं कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेट एल्यूमिना। वही नेक्स्ट 50 है कि पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। नेक्स्ट 51 के एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए जो है मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाता है? तो यहाँ कैल्शियम होना चाहिए था कि 2 हुआ, तो कैल्शियम फास्फेट यहाँ मिलाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें 53 की कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि 53 का आंसर ए है, वह द्रव्यमान को घटाता है।
नेक्स्ट 54 में आते हैं कि निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जो है जाने जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए 2CaSO4H2O। वही 55 की बात कर लें कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो आपको बतानी है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaSO4 नेक्स्ट है कि चूना पत्थर, खारियाँ एवं संगमरमर के विधिक रूप हैं, तो ये किसका है, तो ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। चूना पत्थर हो गया, खरिया एवं संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। वही नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोती का प्राथमिक संगठन है, तो यहाँ मोती जो आप लोग देखते होंगे उसका यहाँ हो जाएगा आपका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट जो प्राथमिक संगठन है। नेक्स्ट से हम बात है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामान्यतः क्विकलाइन के नाम से जाना जाता है, तो 58 का हो जाएगा आपका CaO। यहाँ आपका जो है क्विकलाइन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में संगमरमर का सूत्र जो है आपको बताने कि इसमें संगमरमर जो है कौन है 9 में यहाँ बात करें तो 59 का ये हो जाएगा CaCO3 जो एक संगमरमर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है बतानी है, तो यहाँ CaOCl2 है। नेक्स्ट है डोलोमाइट निम्नलिखित में धातुओं में से किस धातु का अयस्क है, तो यहाँ डोलोमाइट आपका हो जाएगा D कैल्शियम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अनबूझा चूना जो है कहा जाता है 62, तो अनबूझा चूना ये कहा जाता है CaO को। बूझा चूना CaOH2 बनाने के लिए बिना बूझा चूने CaO की जाल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 65 पर कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ 65 का हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, यहाँ पूछा जा रहा है 66 में, तो जिप्सम का ये बना होता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ 67 का ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम यहाँ बोला जा रहा है, तो यहाँ सी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा बूझे चूने पर क्लोरीन। वही नेक्स्ट है कि हेंज क्लेवर विधि जो है किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, तो 71 का हो जाएगा आपका यहाँ डी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट है 73 कि ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, तो ऐसा किस कारण से होता है, तो 73 का ये हो जाएगा CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण होता है। 74 एक विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो यहाँ सी हो जाएगा दोनों में क्लोरीन यौगिक है। वही बात करें कि निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है, 75, तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्यूप्राइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है। कर लेते हैं कि 76 में कि निम्नलिखित में कौन जो है लौह धातु का अयस्क है, यहाँ 76 में है ये आपका हेमेटाइट है। बात है नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त जो है किया जाता है, तो यहाँ डी हो जाएगा हेमेटाइट, और दोनों एक ही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह जो है विद्यमान है, लौह मतलब Fe इसको बोलते हैं, तो यहाँ आपका 28 का हो जाएगा मायोग्लोबिन विद्यमान है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या, तो हीमोग्लोबिन जो है आपके लिए इसमें बोला जाए 79, तो यहाँ लोहा उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपिट रहती है, तो 80 में आपका ऐसा बी आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 81 पे आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका डी लोहा। वही एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है, तो 82 में हो जाएगा बी लोहा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो 83 का हो जाएगा ए लोहा। पृथ्वी की ठोस परपटी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है। तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा स्थान है। वही 85 की बात करें कि लोहे में जंग लगनी से बना पदार्थ क्या रहता है, लोहे में जंग लगने से क्या बनता है। तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु लोहे के क्षयकरण में आवश्यक होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बी, ऑक्सीजन की व नमी। नेक्स्ट है 87 जंग लगने के लिए 3 घटक होने के आवश्यक होते हैं, जो हैं आपका यहाँ डी हो जाएगा लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। बात करें कि जंग का रासायनिक संगठन यहाँ बताया जा रहा है 88। तो जंग का रासायनिक हो जाएगा Fe2O3XH2O। नेक्स्ट है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन जो है यहाँ होता है। 89 का सी हो जाएगा, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट है कि लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ डी, ऑक्सीजन और पानी, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। वही 91 में आते हैं कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, यहाँ क्रोमियम आंसर हो जाएगा। वही 92 पे आते हैं कि लोहा यहाँ जो पूछा जा रहा है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो लोहा के यहाँ शुद्ध रूप आपका हो जाएगा 92 का बी, पिटवा लोहा जो है शुद्ध रूप है। वही 93 पे आए कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु जो है मिलाई जाती है। तो यहाँ 93 में आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, निकल यहाँ मिलाई जाती है। वही बात करें कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु जो है उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ हो जाएगा क्रोमियम। वही 95 पे आ गए हैं कि 95 जो है आपका यहाँ ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि 100 टोटल यहाँ क्वेश्चन 300 है। तो यहाँ 100 जो है कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद 200 300 जब सबसे लंबा रहने वाला है ये वीडियो। तो 95 पे आ गए, मैं जल्द अब कंप्लीट होने वाला है। तो स्टील को कठोरता में प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या। 95 में आंसर आपको बोलना है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन को जो है मात्रा मिलाई जाती है। वही निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो 96 का भी हो जाएगा, इस्पात जो है ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि बिजली में धातु का चढ़ाना गैल्वीकरण की प्रतिक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो यहाँ हो जाएगा जस्ता जम जाता है, यहाँ 97 और आपका होने वाला है 100 कंप्लीट। इसी बात पे ताली ज़रूर लगा लेंगे आप, क्योंकि ये लंबा वीडियो है, पूरा देखना है। तो 100 पहुँच गए हैं। हरा कसीम का रासायनिक सूत्र बताना है। 98 में आप आ गए हो, तो हरा कसीम हो जाएगा आपका FeSO4 7H2O। नेक्स्ट है 99 के अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया लाभकारी नहीं है। 99 आंसर हो जाएगा अनिलन। नेक्स्ट है 100 आ गए हैं 100। तो चलो जी, वाह कंप्लीट हो चुका है 100। इसको हटा देते हैं 100 को, फिर शुरू करेंगे 101। तो 100 है मोहर लवण, जिसको बोलते हैं साल्ट का मोहर। रासायनिक सूत्र बताना है आपको। 100 में आपका आ गया थोड़ा लंबा, इसको थोड़ा पढ़े भी नहीं होंगे मोहर लवण के बारे में, तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए अभी और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लगे रहिए। बस आपको जो है आप केमिस्ट्री में पूरा कंप्लीट आपका होने वाला है। 1 से लेकर 12 भी आपका कंप्लीट तो हो जाएगा। समझिए कि लंबा है 12 13 14, ये लेसन जो है सबसे लंबा रहता है, तो ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ 100 पे थोड़ा आप रेस्ट कर लें। तो यहाँ बी आंसर आपका हो जाएगा FeSO4 NH4 2SO4 और 24H2O। ये आपका हो जाएगा मोहर लवण का रासायनिक सूत्र। तो 100 में थोड़ा आराम कर लें और आप भी कर लें, हम भी कर लें 5 सेकंड के लिए बकवास। बात है कि अब इसका PDF की बात कर लेते हैं। PDF जिसको अब चाहिए, तो PDF के लिए आपको क्या करना है कि मेरे इस वीडियो पर देख रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जाएंगे तो एक आगे तो सब्सक्राइबर का होगा बटन तो नहीं होगा, सब्सक्राइबर लिखा होगा, उस पर सब्सक्राइब कर देना है। बस एक मोर का नीचे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं उसके नीचे आपको जाना है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ टेलीग्राम का आपको जो है लिंक दे देंगे आपको, तो उसी पर आपको यहाँ क्लिक कर देनी है।
ठीक है। क्लिक जैसे ही करेंगे ना आप तो उसमें जाकर टेलीग्राम से मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट ये सब होते रहता है, इसका ही मॉक टेस्ट करवाते हैं। आप पढ़िए, जाके मॉक टेस्ट दीजिए। शायद 9 बजे रात को होता है, ठीक है। वो उसके लिए दूसरा टीचर है, तो 9 बजे रात को आपका मॉक टेस्ट करवाते हैं जाके, ठीक है। और बात करते हैं कि PDF की बात, तो उसी में आपको जो है PDF में मिल जाएगा। तो ये इसको चाहिए PDF को, तो जाइए मेरे चैनल से जुड़िए ज़रूर। और 100 हो गया कंप्लीट। 101 अब शुरू करते हैं, ज़्यादा ध्यान भटकाते नहीं हैं। तो 101 में आपका है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान को रक्त का बहना रुक जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है। 101 का आपका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड जो है कटे स्थान पर लगाओगे फेरिक क्लोराइड को, तो आपका रुकना जो है बंद हो जाएगा। 101 का D आंसर। वही 102 में आते हैं कि हरा थोथा या हरा कसीम किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो 102 में आपका आंसर हो जाएगा D, फेरस क्लोराइड फेरस सल्फेट का ये रासायनिक नाम है, ठीक है। वही बात नेक्स्ट पे आते हैं, 3 शुरू करते हैं। 103 है कि रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है क्या, तो वही 103 का आंसर हो जाएगा H2 प्राप्त होता है। वही नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो किसका उपयोग किया था, तो तांबा का। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होते हैं, तो यहाँ आंसर होगा ताम्र। वही नेक्स्ट है कि वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है, तो ये तांबा और सोना जो है सिल्वर रंग की नहीं होती है। 106 का हो जाएगा आपका B। वही नेक्स्ट है 107 में कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जो है जम जाता है, तो वह धातु क्या हो रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो तांबा रहता है। वही यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पित्तल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो वही यहाँ आंसर हो जाएगा B, तांबा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है किसे, तो यहाँ 109 का C हो जाएगा, तांबा से बनाया जाता है। वही नेक्स्ट है 110 की त्वरित चालक निर्मित होते हैं, तो 110 में होता है आपका B, तांबा। वही कांस्य किनका मिश्र धातु है, तो यहाँ कांस्य जो है आपका Cu और Asn का, कॉपर और Asn का यहाँ जो आपका मिश्र धातु है। वही नेक्स्ट के बात करते हैं कि निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो यहाँ निम्न में जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका कॉपर जो है आंसर हो जाएगा। वही बात करें कि सोने के आभूषण बनाते हैं, इसमें उनमें कौन सी धातु मिलती है, तो तांबा यहाँ मिलाए जाते हैं। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी जो है होती है, ये पूछा यहाँ जा रहा है। बीमारी की बात करें तो यहाँ विल्सन बीमारी होती है। तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि हो गया तो विल्सन बीमारी। नीला थोथा जिसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र यहाँ जो है पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा CSO4 5H2O। तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 116 का यहाँ आपका आंसर D हो जाएगा, CSO4 5H2O। मतलब ये नीला थोथा जो है ये तुतिया का ही है। नेक्स्ट है तांबा का पूछ रहा है आपका सूत्र यहाँ पूछा जा रहा है, तो तांबा का शत्रु तत्व पूछा जा रहा है, तो यहाँ A हो जाएगा गंधक। 118 यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि नीला कसिम जो है नीला थोथा जो बोले थे आपको, रासायनिक नाम यहाँ पूछा जा रहा है, इससे पहले उसका रासायनिक सूत्र था। ये रासायनिक नाम हो गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट है नीला थोथा क्या बात करें, तो यह नीला थोथा इसमें से कौन है, ये बोला जा रहा है 119, तो 119 का आंसर हो जाएगा ये आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 पे आते हैं कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो 120 का आंसर हो जाएगा आपका ये कॉपर सल्फेट का। ताम्र के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघटय निम्नलिखित में से किसका विलयन है, तो यहाँ 121 का B हो जाएगा, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का है। 122 में आते हैं कि कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है, तो 122 का ये हो जाएगा क्रमशः 5, 10 और 2 है। नेक्स्ट है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा जिंक ब्लेंड से किया जाता है, एक आंसर हो जाएगा। वही बात करें 124 कि राजस्थान स्थित जानवर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है,
तो यहाँ आपका आंसर हो गया जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्न धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वानाइजिंग कहलाती है। तो यहाँ 125 का ये हो जाएगा जस्ता चढ़ाना। वही 126 में आते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। वही 127 में है कि धान का जो है खैरा रोग होता है किस तत्व की कमी के कारण यहाँ जो है होती है। तो 127 में आपका आंसर हो जाएगा बी जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, यहाँ पूछा जा रहा है। 128 तो आंसर हो जाएगा जिंक एक धातु है। निम्नलिखित में से ऑक्साइडों में कौन सा एक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण को दर्शाता है। तो यहाँ एक हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। फिलोसफर वुल क्या है? 130 की यहाँ बात करें तो यहाँ ए हो जाएगा ZnO। सफ़ेद कसीम क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो सफ़ेद कसीम आपका हो जाएगा बी ZnSO4 7H2O। 132 की लिथोफोन की यहाँ बात करें, लिथोफोन का यहाँ रासायनिक सूत्र ही आपको जो है बताना है 132। तो यहाँ आपका आंसर जो है हो जाएगा लिथोफोन का BaSO4 + ZnS। 133 में आया कि लकड़ी की वस्तुओं की कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन का जो किया जाता है। तो लेपन जो किया जाता है वो क्या रहता है, उसका नाम यहाँ है। तो यहाँ जिंक क्लोराइड हो रहता है। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 134 का हो जाएगा आपका डी जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट आते हैं रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ कौन है? तो 135 का डी है जिंक फॉस्फेट यहाँ आपका है। नेक्स्ट है धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो वह फिर क्या है? ती है यहाँ बात करें 136 की, तो यहाँ आपका 136 का आंसर डी हो जाएगा Zn। 137 कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ये अर्जेंटाइट। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा चांदी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विद्युत चालक कौन है? तो यहाँ आपका आंसर है बी कॉपर जो है विद्युत चालक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ सुमेलित करना है 140 में। तो यहाँ सुमेलित आपका हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड चूहा 20 सुमेलित है, ये सही है। यदि आप चूहा का 20 ले रहे हैं तो उसमें जिंक फॉस्फाइड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं? तो यहाँ ये हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट है कि 142 में से 142 है जो 142 में से किस निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो बस उसी को दोहरा दिया गया, यहाँ सूत्र बता दिया गया है Ag2S। हॉर्न सिल्वर की यहाँ बात करें तो हॉर्न सिल्वर के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ ए हो जाएगा AgCl। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो यहाँ जो है इसको बात है यह सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है इसलिए। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। ठीक है। अब फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत जो है चढ़ाई जाती है? 146 है, तो यहाँ हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायन का प्रयोग किस रसायन का प्रयोग जो है यहाँ किया जाता है? तो यहाँ सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ सोना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं? तो यहाँ Au हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातुओं का राजा किसको कहा गया है? 150 यहाँ आपका हो चुका है, तो यहाँ सोना को कहा गया है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा Cu सिल्वेनाइट और कैलेवेराइट दोनों से। नेक्स्ट है कि सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? यहाँ बोला जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अम्लराज। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा सी आपका तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादों पर लगाया जाता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो किस उत्पादों पर लगाया जाता है? 154 में स्वर्णाभूषण पर लगाया जाता है। वही बात करें बेवकूफ़ों का सोना,
फुल्स ऑफ गोल्ड के नाम से किसको कहते हैं, किसे जाना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ये पायराइट्स को जो है कहा जाता है। चलिए 155 में 156 आते हैं शुद्ध सोना के बारे में। जो है प्योर गोल्ड होता है कितने कैरेट का होता है? यहाँ जो है पूछा जा रहा है तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आपको 22 कैरेट का मिलेगा ही। 18 कैरेट के मिश्रित सोने के शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 157 में आ गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 75%। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ सिनेवार की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पारा का। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो 159 में हो जाएगा सिनेवार से किया जाता है। मीना माता रोग जो है किसके कारण होता है? सब अभी पारा पे चल रहा है तो पारा ही आंसर हो जाएगा। क्विक सिल्वर के नाम से किसे कहते हैं, किसे जाना जाता है? तो यहाँ आपका आंसर मरकरी, जिसको पारा ही बोलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु एक द्रव है? यहाँ जो है पूछा जा रहा है 162, तो यहाँ आपका यह पारा हो गया Hg। बोल कह रहा है कि युक्त मिश्र धातु को सलय का अमलगम कहा गया है। अच्छा 163 अमलगम यहाँ है तो यहाँ पारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसी अमलगम कहते हैं? फिर पारा जैसा ही बचा हुआ है, आप कुछ है नहीं तो सी आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट बात करें 165, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है कैसा? आयरन, कॉपर, जिंक, मरकरी। तो 165 में आ गए हैं तो सब अभी वही है तो मरकरी रहता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता जो है बोली जा रही है। तो 166 का हो जाएगा सी उच्च संचालन शक्ति। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? यहाँ इसमें पूछा जा रहा है 167 में, तो सी हो जाएगा ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो 168 का आंसर सी हो जाएगा मरकरी वेपर ऑर्गन। सिंदूर का रासायनिक सूत्र यहाँ आपको बताना है तो हो जाएगा HGS। सिनेवार का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है हो जाएगा HGS। कैलोमल का रासायनिक सूत्र यहाँ आपको जो है बताना है हो जाएगा Hg2Cl2। कोरोसिव सब्लिमेंट का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? तो यहाँ HgCl2 यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है कि औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी HGS। रासायनिक दृष्टिकोण में सिंदूर की बात करते हैं तो सिंदूर ये क्या है यहाँ ये पूछते हैं तो ये आपका मरकरी 2 सल्फाइड हो जाएगा। मरकरी जिसको पारा कहते हैं उसको किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तिल लोहा के पात्र में आप उसको रख सकते हैं। वही आते हैं 76 में, तो 126 में कि हवा को गर्म किए जाने पर सिंदूर के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंदूर जो है किस में परिवर्तित हो जाता है ये पूछ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा मरकरी में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड नहीं बनती है? तो यहाँ टीन नहीं बनेगी। सोल्डर निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का है ये आपको बताना है। तो यहाँ 128 का हो जाएगा आपका Pb और ऐसे। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये हो जाएगा गैलेना से किया जाता है। और वही बात करते हैं नेक्स्ट है कि वाहनों में पेट्रोल से के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो ये आपका लेड हो जाएगा। लेड ज़्यादा जो प्रदूषित करती है ये बात है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? यहाँ पूछा जा रहा है 181 मतलब 181 में आपका हो जाएगा डी आपका सीसा सबसे जो है अस्थायी तत्व है। अस्थायी तत्व संचायक बैक्टीरियो में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो 182 के बाद यहाँ करें तो ये आपका हो जाएगा बी सीसा। रेड ब्लेड क्या है? 183 की बात किया जा रहा है तो रेड ब्लेड की यहाँ बात करें Pb3O4 है। निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है। तो 184 होगा सोल्डर। गैलेना का रासायनिक नाम आपको जो है पूछा जा रहा है। गैलेना का रासायनिक का नाम हो गया लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या हो गया? तो यहाँ ये हो जाएगा लिथार्ज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है?
तो यहाँ हो जाएगा बी, हो जाएगा टाइटेनियम। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो 188 के यहाँ बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। 189 की बात करें कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो यहाँ सी हो जाएगा प्लेटिनियम प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये आपका 191 में हो जाएगा सी, गैलियम जो है द्रव अवस्था में होती है। सफ़ेद वाइट गोल्ड इसमें बोला जाता है कि वाइट गोल्ड और सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनियम को। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनियम को। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो 194 में हो जाएगा आपका सी, प्लेटिनियम। एक ताप दीप्त वैद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो यहाँ हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। वही करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो 196 की यहाँ बात कर लिए तो यहाँ हो जाएगा आपका डी, टंगस्टन। किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता है? तो 197 है यहाँ आपका, तो वुल्फ्राम टंगस्टन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो यहाँ चलिए 200 आपका होने वाला टंगस्टन आंसर हो जाएगा, लेकिन 200 100 भी कंप्लीट हो चुका था। 200 यहाँ कम से कम 400 की क्वेश्चन कुछ हैं, 300 हैं, जिसके लिए 200 पे आ गए हैं। तो 200 के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लें, आप अपने लिए लें, ठीक है, नहीं तो हमारे लिए भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ 199 का आंसर हो जाएगा बी, नाइक्रोम का तार। तो चलिए 200 पे आ गए हैं, 200 के लिए थोड़ा रेस्ट लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ 200 का क्वेश्चन हो गया, रेस्ट ज़्यादा भी नहीं लेना था। तो बात है कि राजस्थान में स्थित है डेगाना। डेगाना जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो वही बात करें अब 201, यहाँ 201 पे आ गए। तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? तो यहाँ आपका जिसका आंसर हो जाएगा 201 का बी हो जाएगा। गैलिनियम का जो है गलनांक ये बहुत कम होता है कि हाथ में आपका जो है पिघल जाएगा। वही बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो हो जाएगा जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? वो तो हो जाएगा आपका सी, कैडमियम और बोरॉन यहाँ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण के प्रतिरोध उत्पन्न होता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा निकेल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सी, सोना। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा डी, इन सभी जो है पाया जाता है, सोना, चांदी और तांबा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में जो है प्रयोग किया जाता है? यहाँ तो यहाँ हो जाएगा आपका कोबाल्ट, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम जो पूछा जा रहा है, ईंधन का काम क्या रहता है? तो हो जाएगा काम करता है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ 210 हो गया, यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो यहाँ हो जाएगा यूरेनियम सबसे भारी धातु है। वही बात करें कि येलो केक नामक की किस वस्तु सीमा को पार तस्करी की जाती है? तो येलो केक किसको कहा जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को। मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सी हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो ये हो गया प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, और इस पर एक मूवी बनी है, ज़बरदस्त बनी है, जाकर आप लोग ज़रूर देख लेंगे, तब आपको समझ में आया गिराया था क्यों और इसका कारण क्या था, कौन पकड़ाया, सब मूवी ज़बरदस्त है। 2015 करें 215 में आते हैं कि वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की
तो ये आपका हो जाएगा मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? चलिए आविष्कारक खोज की यहाँ बात अब आ गया तो सही है। तो पोलोनियम तत्व की खोज किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा मैडम क्यूरी रे ने ही। तो मतलब कि यहाँ आपका रेडियम का भी मैडम क्यूरी हो गया और पोलोनियम का भी मैडम क्यूरी हो गया। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है क्या? तो यहाँ हो जाएगा सीजियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये जर्मेनियम। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? जिसका आंसर आपका हो जाएगा डी लिथियम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो यहाँ हो जाएगा बेरियम। वही बात करें 221 की निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाली उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो वही बात करें यहाँ हो जाएगा पोटेशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पोटेशियम के कारण। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है कौन? तो यहाँ आंसर है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है? तो यहाँ ये हो जाएगा स्ट्रोंशियम। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा सी थोरियम। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी चूना पत्थर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट पे आते हैं कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन के बात यहाँ की जा रही है 229। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 229 का आपका डी समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट है 230 की कॉन्स्टेंटेंट तांबे और एक मिश्र धातु किसका? ये मिश्र धातु की बात यहाँ किया जा रहा है। तो 230 की हम बात करें कि कॉन्स्टेंटेंट जो है ये आपका तांबे और निकेल। 230 में बात करें निकेल का ये मिश्र धातु है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है? तो यहाँ 231 का यह आंसर हो जाएगा सी पोटेशियम परमेनेंट। चलिए वही बात करते हैं आपका 232 में आते हैं कि गन पाउडर जो है किसका मिश्र धातु है? ये पूछा जा रहा है आपका। तो गन पाउडर यहाँ आपका हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में आया था कि चारकोल सल्फर और एवं पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये जो है आपका ये आप यहाँ दिया हुआ बिहार स्थिति 2016, लेकिन बिहार स्थिति के अभी भी अब जो है एग्जाम करोगे अभी करेंट में तो भी आपका ये जो है पूछा गया था गन पाउडर किसका है? चारकोल है, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से धातु युग्मों में किस में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? वो अच्छे दोनों बताना है, हल्की और भारी। तो भारी आपका ऑस्मियम हो गया और लिथियम आपका आंसर हो जाएगा। लिथियम और ऑस्मियम यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है कि चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिल्ली सीरा सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम है। 235 है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 235 का आपका ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए 236 पे आते हैं। चलिए 236 पे आते हैं कि समृद्ध यूरेनियम होता है। तो यहाँ पूछा जाए समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो ये हो गया आपका प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें कि रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप बढ़ाया जाता है। वही नेक्स्ट की यहाँ बात करें कि निम्नलिखित में से किससे एक में रजत नहीं होता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कि वो यहाँ पूछ रहा है कि यशद पुष्प कहलाता है कौन? जो है यशद पुष्प कहलाता है। तो आंसर हो गया जिंक ऑक्साइड।
सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ आंसर हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है बाइकार्बोनेट हो गया खाने वाला, इसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है मसाला का मिश्रण, यहाँ आपको पूछा जा रहा है 240 से। तो मसाला का मिश्रण हो जाएगा जिप्सम। वही बात करें फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो 243 में हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज एवं कार्बन सम्मिलित हैं। वही बात करें कि जिंक सल्फाइड आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो जिंक सल्फाइड जो है आमतौर पर आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ 245 पे आ गए हैं कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो 245 का यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? तो जर्मन सिल्वर एक एलॉय है यहाँ जो बोला जा रहा है। यहाँ आंसर आपका हो जाएगा मिला हुआ ये कॉपर, जिंक और निकल का। यहाँ रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु किसका है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा तांबा एवं एल्युमिनियम। वही बात करें वो 247 के निम्नलिखित में से कौन जो है तांबा जस्ता का मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा पित्तल है आपका मिश्र धातु तांबा जस्ता का। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर। पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा रहता है? तो पन्ना का रंग जो है आमतौर पर आपका हरा रहता है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका टीन के ऑक्साइड हैं। फुकराज क्लोरीन एवं एल्युमिनियम में का एक क्या है? तो 251 का आंसर हो जाएगा डी सिलिकेट का। वही बात करें कि कैलेवे राइट नामक खनिज जो है एक युक्त किसका युक्त है? टेलुराइट खनिज है ये। तो यहाँ आपको वह बोलना है कैलेवराइट 252। तो ये सोना युक्त का एक टेलुराइट खनिज है जो एसएससी में ये पूछा गया है, 2020 का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है हर एसएससी में पूछता है। वही नेक्स्ट बात करते हैं खनिज कार्नेटाइट जो है किसका स्रोत है, यहाँ पूछ रहे हैं। तो यहाँ 253 में हो जाएगा आपका यह यूरेनियम का है। वही बात करें 254 में आते हैं कि किसका जो है निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? किसेराइट जो है निम्नलिखित में किसका ये अयस्क है? 254। तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम का। वही बात करें यहाँ फिर आते हैं 255 में आते हैं कि लेड पेंसिल में लेड का कितना % कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ लेड जो है 0% रहता है, नाम का लेड पेंसिल है। वही बात करें कि पोर्टलैंड सीमेंट, यहाँ बात कर रहे हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट में निर्माण प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल पूछा जा रहा है। कच्चा माल कौन कौन है? तो चूना हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया। निम्नलिखित में से धातुओं में सबसे सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सर्वाधिक हीन चालक आपका हो जाएगा यहाँ जो है शीशा हो जाएगा। वही बात करते हैं 258 में कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद मिलती है। तो यहाँ 58 का हो जाएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। वही बात करें कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो 259 में हो जाएगा चूना और पत्थर और मृत्तिका। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, यह एक संक्षारी सारक है। खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ता की नहीं क्योंकि? तो 261 की यहाँ बात करें हो जाएगा आपका बी, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियशील होता है। गन मेटल सम्मिश्रण है। तो गन मेटल सम्मिश्रण है ये यहाँ पूछा जा रहा है तांबा, टीन एवं जिंक का। सोने का घोल जो है सोने का घोला जा सकता है। तो ये अच्छा किसमें बोला? नाइट्रेट एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी, क्राओलाइट में नहीं होती है। सोडा क्षार में धोने का सोडा किसका ये जो है नाम पूछा जा रहा है। 265 हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? 266 का आंसर हो जाएगा तांबा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो 260
7 का हो जाएगा आंसर थोरियम के पाए जाते हैं। फ्यूज तार किससे बनी होती है, यहाँ ये पूछा जा रहा है 268 में, तो यहाँ टिन सीसा की मिश्र धातु है यहाँ। चलिए वही नेक्स्ट पे आप बात करते हैं, आपका 269 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ये लाइम वाटर। पोटेशियम की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा हेम्फ्री डेवी ने। स्वचालित वाहन निर्वाहित सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक जो है पूछ रहा है, तो लेड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पित्तल के घटक हैं, यहाँ ये है इसका सवाल, तो ये हो जाएगा जस्ता एवं तांबा। चलिए बात करते हैं कि एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बल्ब की वायु बढ़ाने के लिए। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ के पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को जो है क्या कहते हैं, तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में सोल्डर जो है कमिश्र धातु यहाँ पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा सीसा और टीन। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि ये उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए। बात करते हैं मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्ट माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, यहाँ ये पूछ रहा है 277, तो यहाँ हो जाएगा सुहागा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में जो है होता है, तो हो जाएगा फ्रेंशियम। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आपका Cl निको। वही बात करें कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो 280 का हो जाएगा कैल्शियम। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। निम्नलिखित में से सर्वोच्चतम ऊष्मा सुचालक है, तो हो जाएगा पारद। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है, तो हो जाएगा आपका प्लूटोनियम। वह बात है करते हैं कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंततः क्या बनता है, तो यहाँ हो जाएगा 84 में आपका आते हैं, तो यहाँ बात सीसा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात है कि पित्तल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर में वायु में रंगहीन होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ बात करते 285 का आंसर की बात, तो यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। वही माणिक्य का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्रोमियम ऑक्साइड। कांच जो है कैसा ठोस है गैस, ये पूछा जा रहा है 287, यह अतिशीतक द्रव्य है। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा एल्यूमिना। उस धातु की पहचान कर जो प्रकृति में अविषैला है, 289 का सोना हो जाएगा। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, तो यहाँ बोरेक्स उत्तरदायी आंसर हो जाएगा। वह बात करें कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ तो वही है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच के यहाँ बात जो है किया जा रहा है, तो आपको ये 291 के यहाँ कर रहे थे बात, तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका रेशा कांच। नेक्स्ट है कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुण धर्म होता है, तो 292 में आंसर आपका हो जाएगा यहाँ डी रजत क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए जो है किया जाता है, तो 93 में बी हो जाएगा तांबा का यूज किया जाता है। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच का प्रयुक्त होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फ्लिप्ड कांच का। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाले सफ़ेद पाउडर क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है, तो 196 की यहाँ बात करें तो यहाँ बी हो जाएगा, बी का पी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में जो है किया जाता है, 197 का ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। वही बात करें 98 की किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है ना बहुत निम्न किसका होता है,
तो 98 का आंसर आपका हो जाएगा डी गैलेनियम का। वही बात करें परमाणवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा सीजियम। नेक्स्ट 300 पे आ गए हैं कि निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट से सहभाजन करती है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 300 का आंसर हो जाएगा आपका बी 2। चलिए नेक्स्ट है आशा का धातु। आशा का धातु की बात करें तो ये यूरेनियम है, और ये करते हैं बात अब 302 पे, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म ही होने वाला है। तो निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू के द्वारा जो है आप आसानी से काट सकते हैं, तो आपका यहाँ आंसर 302 में हो जाएगा। अच्छा नहीं काटा जा सकता है तो एल्युमिनियम होगा, नहीं तो आंसर तो ये भी है, ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, तो 303 का हो जाएगा सी आपका एल्युमिनियम। धातु ऑक्साइड का स्वरूप जो है क्या है, तो आंसर है क्षारीय। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो ये हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट पे अब आते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है जब सर्फ से आप यूज करते होंगे, तो 306 हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट रहता है वो। वही बात बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है, जो चमकीले किस रंग के ये होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी हरे रंग के होते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ जो है सुमेलित नहीं है, मतलब मिलान तो करना है, लेकिन इसमें से कौन एक गलत है, तो चलिए मिलाते हैं। 308 में आंसर को देखते हैं, तो यहाँ बात है कि सिल्वर आयोडाइड हो गया, कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, सही बात है। वही दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल हो गया, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश के लिए नहीं है। नेक्स्ट है कि धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 309 में हो जाएगा पारा और ग्रेनोकाइट। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, 310 में आंसर हो जाएगा ए। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गैलेना का। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं, तो यही बात करें सोडियम का। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, 313 में आंसर हो जाएगा सोडा एसिड अग्निशामक में। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, तो हो जाएगा कैल्शियम। वही बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये आपको जो है बताना है इसमें, तो सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ तो 320 आप देख सकते हो, यहाँ मिलान करना है आपको कि कौन सा है 320 में, तो यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ हो जाएगा फोटोग्राफी के लिए होता है। वही पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम सल्फेट आपका उर्वरक होता है, मोनो पोटेशियम टार्टर बेकरी होता है आपका, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका आपका धातु अधातु 12 लेसन। अब नेक्स्ट आपका 13 लेसन पे आते हैं। 13 जो आपका रहेगा अधातु से संबंधित, ये सबसे बहुत प्रश्न जो है आते ही हैं। तो नेक्स्ट पे तैयार है, और ज्योग्राफी भी चलेगा, तो ज्योग्राफी के लिए भी तैयार है। आज के लेते हैं शेयर और सब्सक्राइब करें। ये नया बुक 2024 का अपडेट रहने वाला है, ठीक है।